तो चलिए बेटा, आज हम यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्या सीखना है? हमने सीखना है हाउ टू फाइंड द जेरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज 2.2 में हमें पढ़ना है हाउ टू फाइंड द जेरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, especially when polynomial is a trinomial। ये देखो पहला पार्ट इसका कि आपके पास जो पॉलिनॉमियल दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसमें आपने जेरोस निकालने हैं एंड यू नो दिस पॉलिनॉमियल इज अ ट्राइनोमियल। इसमें तीन टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स होंगे। अब अगर किसी पॉलिनॉमियल में तीन टर्म्स हैं तो इस पॉलिनॉमियल के जेरोस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव p ऑफ x पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। This is the polynomial given. To find the zeros, of p of x। अब इस पॉलिनॉमियल p of x के zeros अगर हमें निकालने हैं, p of x is equal to 0। इस p of x को 0 के बराबर करना है। तो p of x का वैल्यू क्या है? Which implies p of x value is एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनॉमियल जो है ये ट्राइनोमियल है, जो मैं अभी बता रहा था। इसकी तीन टर्म्स हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके लिए मैं आपको यहां पर वर्किंग में समझाऊंगा। दिस इज वर्किंग मार्जिन हियर। व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट? वर्किंग में हमने क्या करना है, जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है आपने पहली टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट चेक करना है। पहली टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म इज माइनस 8। एक्स स्क्वायर एंड माइनस 8 इनका प्रोडक्ट बन जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ये प्रोडक्ट है। वट एवर इज द साइन ऑफ दिस, लीव इट देयर। अब जो इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो यहां पर न्यूमेरिकल पार्ट होता है, नंबर जो होता है, इस 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 4s are 8, 2 2s are 4। तो हो गई इसकी कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं आपको समझाऊंगा जब आप इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जरूरी नहीं है वहां पर 3 ही निकलेंगे। वहां पर 3 से ज्यादा फैक्टर भी आ सकते हैं या 3 से 2 ही आ सकते हैं। तो कम से कम इन सारे फैक्टर्स को 2 बनाना होता है। जितने भी फैक्टर आएंगे, चाहे 3 4 5 10, जितने भी फैक्टर इस नंबर के आएंगे, इस प्रोडक्ट के आएंगे, उनको सिर्फ 2 बनाना है। ऐसे 2 बनाना है कि उनका सम ये मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर। देखो बेटा, यहां पर 3 टोटल फैक्टर है। इन 3 को जब 2 बनाना है, या तो इन 2 को क्लब करना है या नीचे वाले 2 को क्लब करना है। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग हियर। क्यों? अगर आप इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4, तो बाकी बचा ये 2। अगर आप इन नीचे वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4, तो बाकी बचा ये। तो इसके एनी जो 2 फैक्टर बनेंगे उनमें एक 4 है और एक 2 है। इज इट क्लियर? तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए पहले इसका साइन देखना है। क्योंकि ऊपर ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। तो जब 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है इन 2 में से कोई एक नेगेटिव है। अब कौन सा एक नेगेटिव होगा? इट विल डिसाइड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, छोटा नंबर पॉजिटिव है। क्योंकि मिडिल टर्म में वेरिएबल एक्स भी साथ है, तो ये बनेगा माइनस 4x और दूसरा फैक्टर आएगा इसका प्लस 2x। तो अगला स्टेप हमारा आता है
एक्स स्क्वायर तो सेम है। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, उसके दो फैक्टर ये हैं, -4x प्लस 2x एंड देन इट इज -8 विच इज इक्वल टू 0। 1 2 3 एंड 4, इससे पहले ये 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल था, अब 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल आ गया। इन 4 टर्म्स में पहली 2 टर्म्स का एक पेयर और दूसरी 2 टर्म्स का एक पेयर बनाइए। अब इस पेयर में देखिए व्हाट इज कॉमन टर्म एंड द कॉमन टर्म इज x। हियर विल रिमेन x -4। जब ये x स्क्वायर था, x तो मैंने बाहर कर दिया, अब एक x रह गया। -4x था, x तो आउट किया तो अब -4 रह गया। एज ए मैथमेटिकल ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, इस वाले पेयर के नीचे भी वही लिखिए जो इस ब्रैकेट में लिखा, इट इज x -4 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, ये पेयर था 2x -8, x तो ब्रैकेट में रखा, बाकी ब्रैकेट के बाहर क्या रह रहा है, 2 एंड प्लस, so +2 will come out. This becomes x -4 and x -4 is one common factor, and another factor will become x +2, and these two factors are to be used in the form of multiplication. It is x -4 and x +2 is equal to 0. मैं आपको एक और मिसाल समझाऊंगा। इफ यू हैव x into y is equal to 0, इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन इज दैट या तो x 0 है या y 0 है या दोनों 0 है। कम से कम तो दो में से एक नंबर, एक फैक्टर 0 के बराबर होता है, समझ गए ना? When x into y is equal to 0, it means that either x is 0 or y is 0 or both are equal to 0. Same is here. It is x -4 into x +2 equal to 0. It means that either या तो ये पूरा फैक्टर x -4 0 के बराबर है, तो x किसके बराबर आएगा, -4 पेरियोड बाई +4। अगर ये फैक्टर 0 नहीं था तब तो ये हो सकता है, और x +2 will be equal to 0 and x will become equal to -2। तो यहां पर x की दो वैल्यूज आ गई। चूंकि आप जानते हैं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ज़ेरोस आने हैं। ज़ेरो मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल x है तो इसके दो वैल्यू आ गए, एक है 4, दूसरा है -2। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये आ गए इसके दो ज़ेरोस। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है, also verify the relationship between zeros and coefficients. Now alpha plus beta, इन दो zeros का sum, it is 4 plus -2। 4 को जब ऐड करेंगे -2 तो वहां पर 2 आता है, बट अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया सम ऑफ zeros। एज पर रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट, सम ऑफ zeros बराबर होता है -b/a। इट इज -b, b का वैल्यू है यहां पर -2, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x। ये फार्मूला का माइनस है और वो -2 अपना है उसका कोएफिशिएंट, एंड a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 1। व्हाट इज इट? Minus into minus is +2 divided by 1. Hence it is verified. Hence it is verified. What is verified? Verify ये हुआ है sum of zeros is really equal to -b/a। जो -b/a वैल्यू आ गया वही तो sum of zeros भी आता है। Also we know alpha into beta is equal to 4 into -2. 4 2s are -8, but alpha into beta means product, but product of zeros, तो ये zeros का प्रोडक्ट होता है c/a। c का वैल्यू है यहां पर -8 अपॉन a is 1, -8 upon 1 is again -8,
तो दोनों जगह सेम आ गया, hence it also is verified। तो ये हमने वेरीफाई किया रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। This was part number 1 of question number 1 from exercise 2.2, how to find the zeros of a quadratic polynomial। Thank you very much।